इटावा जनपद में चकबंदी लेखपाल द्वारा सताए गए किसानों ने जिलाधिकारी से की शिकायत। इटावा जनपद के ताखा तहसील क्षेत्र में चकबंदी लेखपाल द्वारा किसानों को सताया जा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर डीएम के पास पहुंचे किसान। डीएम को सुनाई लेखपाल द्वारा सताए जाने की अपनी आप बीती। ताखा तहसील के मौजा ताखा में तैनात चकबंदी लेखपाल जितेंद्र यादव द्वारा किसानों को सताया जा रहा है। किसानों ने डीएम से लेखपाल को हटाए जाने की मांग की। जिलाधिकारी ने आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा, आचार संहिता हटने के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेखपाल के खिलाफ जितेंद्र यादव मनमानी तरीके से वसूली करते हैं, दूसरे की ज़मीन पर दूसरे को कब्जा कराने के पैसे लेते हैं। उसके बाद में एक बार ये हट भी चुके हैं। तहसील दिवस पर किसानों ने शिकायत की इन्हों की, उसके बाद इनको हटा दिया गया। डीएम साहब ने इनको हटा दिया। उसके बाद में कुछ समय के बाद ये दोबारा फिर से आ गए उसी तहसील में। कैसे वापस कैसे आ गए? वापस यही तो जानकारी नहीं कैसे ये वापस हुए, ये तो अधिकारी लोग ही जानते होंगे कैसे ये इनको वापस किया गया, जबकि ये बिल्कुल सरहद के रहने वाले हैं। वहाँ के बॉर्डर बिल्कुल इनका लगा हुआ है। वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर गाँव है इनका, और मनमाने तरीके से दबंगई से ये काम करते हैं वहाँ पर। और वसूली तो हर एक किसी से करते ही हैं। उसके बाद में तहसील दिवस पे जब डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया था, उसमें काफ़ी लोग आए हुए थे, पूरा मौजा ही था उस टाइम। तो दोबारा से ये फिर से हटा दिए। किस तरीके से इनको पता नहीं कैसे ये अपनी सेटिंग बना के यहाँ पर आ जाते हैं इसी मौजा पे। और जब तक ये इस मौजे में रहेंगे कभी भी प्रत्यक्ष तरीके से यहाँ पर चकबंदी नहीं हो सकती। जिलाधिकारी साहब ने ये कहा है कि चकबंदी उसके आचार संहिता की वजह से अभी नहीं हो पा रहा, उसके बाद में देखते हैं। हरपाल जी, आप जिलाधिकारी के पास आए, किस बात की शिकायत लेकर आप पहुँचे? हम चकबंदी लेखपाल जितेंद्र सिंह यादव मौजा ताखा में चकबंदी लेखपाल हैं। तो वो इस समय जो है पूरे मौजा में जो है बहुत ही भेदभाव तरीके से चकबंदी का कार्य कर रहे हैं। किस प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं? इस मतलब जो है जो उनके निकटतम संबंध हैं तो उनके विषय में कुछ और बात है, और जो थोड़ी दूरी पर है उनके विषय में कुछ और बात है। और जो है अगर हम कुछ कहते हैं तो दबंगई दिखाते हैं, चूँकि मौजा ताखा की सीमा पर रहती है, दबंगई दिखाते हैं। और जो है दबाव में हम मतलब मौजा ताखा के कृषकों से जो है ये हम सहित कृषकों से जो है ये सामने पेश होते हैं, और मनमाने तरीके से पैसे वसूलते हैं। कोई काम करवा तो मनमाने तरीके से पैसे वसूलते हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। क्या ये प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि मकान बनवाने पर कम से कम 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की वसूली की इन्होंने। उसकी रिकॉर्डिंग भी है। और जो है ये इंतखा पर 100 से लेकर 300 रुपये तक की वसूली करते हैं। इसके बाद ये जो है क्या नाम पैमास पर जो है ये खेतों की हेरा फेरी करके दूसरी पार्टी से पैसे लेकर उसके पक्ष में काम करते हैं। और फिर इसके बाद और ये बात है कि ये जो है और मौके पर और ये जो है दबंगई से जो है किसी की ज़मीन पर दूसरे का कब्जा जबरन कराते हैं, उस पर पैसे वसूलते हैं। आप जिलाधिकारी के पास आए थे शिकायत लेकर, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन ये दिया कि अभी जो है आचार संहिता का समय चल रहा है और हम इनको हटा देंगे। आचार संहिता चुनाव के पश्चात हटाने हैं? चुनाव बाद आचार चुनाव बाद आचार संहिता हटने के बाद हम उनको हटा देंगे।